अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। डियर स्टूडेंट्स, आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अल्कली मेटल्स को डिस्कस किया। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। प्रीवियसली अल्कली मेटल्स के बारे में बोला गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात कॉमन है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स के अंदर, और वो वर्ड है अल्कली एंड अल्कलाइन का वर्ड कॉमन है। सो अल्कली के वैसे तो मतलब आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब प्लांट ऐश है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसको एक स्पेसिफिक टर्म के तौर पे भी यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। अब सबसे पहले हमें यह भी पढ़ना है कि अल्कलाइन सॉल्यूशंस क्या है, ताकि अल्कलाइन सॉल्यूशन का जो वर्ड है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कनेक्ट हो सके। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशन से मुराद वाटर का ऐसा सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर की वजह से तैयार किया गया है और उसकी नेचर अल्कलाइन हो, यानी बेसिक नेचर हो। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। दोबारा सुने, अल्कलाइन सॉल्यूशन वाटर का ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नेचर बेसिक हो, यानी कि उसकी जो पीएच है वो 7 से बड़ी हो, ग्रेटर हो, तो उसकी नेचर बेसिक होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं यहां पे मैग्नीशियम की और सोडियम की, मैग्नीशियम का ताल्लुक ग्रुप सेकंड ए से है और सोडियम का ताल्लुक ग्रुप फर्स्ट ए से है। स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को मैं पानी में ऐड करूंगा तो कुछ ऐसा होगा, बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे इक्वेशन को इस तरह से मेंशन कर रहा हूं, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। जी स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा होगा कि ये मेटल मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगी, जिससे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन H+ मैग्नीशियम से लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये वाटर में OH आयंस देगा। अब जैसे ही वाटर में OH आयंस आएंगे तो इनके आने से पानी में H+ और OH की जो मिकदार थी जो कि बराबर होती है, लेकिन OH के आने से OH की मिकदार H+ आयंस से ज्यादा हो जाएगी और इस OH की मिकदार के ज्यादा होने से पानी के सॉल्यूशन की नेचर बेसिक हो जाएगी। सो ऐसे बेसिक सॉल्यूशन को हम अल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम भी देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं ग्रुप फर्स्ट ए की बात करूं तो यहां पर भी हम 2 दफा सोडियम लिखते हैं, क्योंकि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यूनिपॉजिटिव है, और मैग्नीशियम चूंकि डाई पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह ये दोनों Na+ OH- के साथ मिलकर 2NaOH बनाएगा और फर्दर यहां से OH आयंस पानी में आएंगे और जिससे पानी की नेचर अगेन बेसिक कैरेक्टर में चले जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, पता ये चला कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों अल्कलाइन सॉल्यूशन पानी में बना सकती हैं। सो ये इन दोनों के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि हर अल्कली जो है वो जरूर बेसिक नेचर की होती है, जैसे आपके सामने है, लेकिन हर बेस जरूरी नहीं कि अल्कली हो। अब इसका क्या मतलब है आपको समझाता हूं। जैसे ये अल्कलीज हैं, बेसिक नेचर आपके सामने।
अब केमिस्ट्री में कुछ ऐसी बेसिस भी हैं जो अल्कलीज नहीं है बट उनकी नेचर बेसिक है, यानी उनकी पीएच 7 से ज्यादा है। मसलन अगर मैं एनालीन की बात करूं, डी स्टूडेंट, सबसे पहले जरूरी यह है कि एनालीन एक ऑर्गेनिक बेस है। अब ये वो बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर होती भी है तो बहुत थोड़ी सॉल्युबल है, ऐसे नहीं कि जैसे ये है। अब यहां पे स्टूडेंट्स, ये एनालीन चूंकि पानी में इनसॉल्युबल है, सो पानी में इसका सॉल्यूशन नहीं क्रिएट होगा। सो हम कह सकते हैं कि एनालीन बेस तो है, चूंकि पानी में इसका सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा तो ये अल्कली नहीं है। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि हर अल्कली बेस जरूर होगी, बट हर बेस जैसे एनालीन अल्कली नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करना है। व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल? एक तो वजह समझ आ गई, ये अल्कली फॉर्म्ड करती हैं। हम जनरली यहाँ पे कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेरियम लेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो अल्कली, अल्कलाइन तो क्यों बोलते हैं वो समझ आ गया। अर्थ का वर्ड इनके साथ इसलिए एसोसिएट है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर आपको ये मेटल्स या तो सिलिकेट्स या कार्बोनेट्स की शक्ल में मिलेंगी। मसलन आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम सिलिकेट मिलेगा। सो इन मेटल्स का अर्थ में भी डिस्ट्रीब्यूशन है और अल्कलाइन नेचर भी है। सो दैट्स व्हाई इन मेटल्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है सेम है जो मैंने प्रीवियसली अल्कली मेटल्स के लिए डिस्कस किया था, बस कुछ जगहों पे चेंज है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के मेंबर्स को देखते हैं तो इनमें सबसे पहले बेरिलियम आएगा, उसके बाद देखें तो मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद देखें तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद देखें तो स्ट्रोंशियम आएगा, और स्ट्रोंशियम के बाद उसी तरह टेबल में आप नोटिस करो तो बेरियम आएगा। स्टूडेंट्स, आपको अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैं बता चुका हूं कि अगर आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखा जाए कैल्शियम के तो 20 इलेक्ट्रॉन है, 20। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये बनेगी 1s2 एंड 2s2। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये बनेगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। इसी तरह अगर आप कैल्शियम की करेंगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन लास्ट पे 4s2 आएगा। और अगर आप स्ट्रोंशियम की करेंगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन लास्ट में डियर स्टूडेंट्स 5s2 आएगा। जी डियर स्टूडेंट, इसी तरह बेरियम की करेंगे तो लास्ट में 6s2 आएगा। जी स्टूडेंट्स, अगेन आप देख सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इनके लास्ट ऑर्बिटल्स में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगी और अपने ऊपर +2 चार्ज कैरी करेंगी। लाइक मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। सेम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ भी होगा। सो ये तमाम एलिमेंट अपने बाहर वाले शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद डाई वैलेंट की फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे, यानी कि द ऑल मेटल्स कैरीज +2 चार्ज। जिस स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि लास्ट लेक्चर में अल्कली मेटल्स जो पढ़ाई थी उनमें आपको लास्ट में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बताया था, लाइक फ्रॉन्शियम। यहाँ पर भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम है रेडियम। इसी तरह अगर आप रेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में 7s2 आएगा। अगेन ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए हमने इसको ग्रुप के साथ इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करते हैं सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की। सो प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज वही हैं जो आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल की पढ़ी हैं, ट्रेंड्स भी वही हैं, रीजंस भी वही हैं।
मैं सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूंगा इस टेबल में से जो रूटीन से थोड़ी हटके हैं, यानी एक्सेप्शंस के साथ हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगेन सेम ट्रेंड है, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट भी कर देता हूं स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपने जो ट्रेंड पढ़ा था कि दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद साइज। साइज बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। सो आप देख सकते हैं साइज बढ़ रहा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, ये ट्रेंड इनका सेम है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या है जो मैं आपको समझा सकता हूं, वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को नोटिस करें और बॉइलिंग पॉइंट्स को नोटिस करें तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि इसका अगर बेरिलियम का 1289 है, आगे 649 है, यानी कम हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है। आगे चलते हैं तो 839 है, 769 है, 725 है, यानी ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैल्शियम की जो वैल्यू है ना वो मैग्नीशियम से छोटी होनी चाहिए, या इस तरह भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की वैल्यू कैल्शियम से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है, कैल्शियम का साइज बड़ा है। सो ये वैसे तो रीजन आपको पहले चैप्टर में भी बता के आए हैं, लेकिन यहां दोबारा से मैं कोट कर रहा हूं कि मैग्नीशियम का साइज भी छोटा है, कैल्शियम का साइज भी बड़ा है। मैग्नीशियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैल्शियम से ज्यादा होना चाहिए, बल्कि कम आ रहा है यहाँ पे। उसकी रीजन स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि मैग्नीशियम एक्चुअली हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बनाता है, यानी अगर आप स्क्रीन पे मैग्नीशियम की क्रिस्टल लैटिक्स देखें तो ये हेक्सागोनल शेप की है, और अगर आप कैल्शियम की देखें तो वो क्यूबिक शेप की है। हेक्सागोनल डियर स्टूडेंट ऐसी शेप होती है जो लूज पैक होती है, और क्यूबिक शेप क्लोजली पैक्ड होती है। लूज पैकिंग की वजह से मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कैल्शियम से ज्यादा होने की बजाय कम हो गया ड्यू टू लूज पैकिंग ऑफ देयर एटम्स। जी डी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, विच इज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। सेम ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम यू नो दैट साइज में इजाफा हो रहा है। सो आप भी देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस में टॉप टू बॉटम रेगुलर इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये यूनिट पिकोमीटर है। ये सब लोग आप पहले भी पढ़ चुके हैं जी। इसी तरह से अगर हम आयनिक रेडियस की बात करें, सो इनके आयंस डाइवेलेंट है, यानी इनके ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो अगेन कैटाइंस जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से उनका साइज छोटा होता है, यानी एटम का साइज बड़ा होगा, आयोनिक रेडियस यानी कैटाइंस का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। आप देख सकते हैं कि साइज भी रेगुलरली पेरेंट एटम से आइंस का साइज तो छोटा है, लेकिन आइंस का भी टॉप टू बॉटम वही ट्रेंड है जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था, क्योंकि दोनों टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का ताल्लुक अगेन साइज के साथ है। छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल, बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन निकलना आसान। सो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। सिमिलरली डेंसिटी का ताल्लुक मैस के साथ है, टॉप टू बॉटम मैस में इजाफा हो रहा है। डेंसिटी और मैस डायरेक्टली रिलेट करते हैं, सो डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम मैस के बढ़ने की वजह से वैल्यू में इजाफा देख रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केसेस देख सकते हैं कि यहाँ डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो गई है, आगे फिर बढ़ रही है और फिर बढ़ रही है। यानी कि अब डेंसिटी का ये जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, इसके पीछे रीजन सेम है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता के आया हूं कि एक्चुअली डेंसिटी कंट्रोल करने का जो फैक्टर है वो है मास बाय वॉल्यूम। कुछ जगहों पे वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो डेंसिटी फिर कम हो जाती है। नॉर्मली मास ही बढ़ रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें शेल्स के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम हो जाती है। वैसे तो ट्रेंड यही है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर मास होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में डोमिनेंट फैक्टर वॉल्यूम हो जाता है, यानी वॉल्यूम डेंसिटी को कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। सो ये एक्सेप्शन की वजह है कि यहाँ मास तो बढ़ा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ मास ज़्यादा बढ़ा था, वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। सो ये वो रीजंस हैं कि जो डेंसिटी के केस में एक्सेप्शंस आती हैं।
जी स्टूडेंट्स, हीट ऑफ हाइड्रेशन, अगेन वही ट्रेंड है कि आप किसी डाइवेलेंट मेटल को, जैसे मैग्नीशियम +2 है, पानी में डालेंगे, पानी इसको सराउंड करेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। अगेन हाइड्रेशन एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशन होता है चार्ज और इन्वर्सली साइज के साथ। अगेन साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज पे डिपेंड करती है। छोटा साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बड़ा साइज इलेक्ट्रॉन कम खींचने की ताकत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सो टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं साइज बढ़ता है, साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, सो इन तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो पॉजिटिव के अंदर है, बाकी नेगेटिव होते हैं, इनकी पॉजिटिव होती है। अब इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम इनको जनरली NS2 यानी यहाँ N2N यानी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आगे P के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz, जो कि खाली हैं। स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी S फुल फिल्ड है। अब अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा भी जो कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, पहली बात है कि मेटल लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इन सेंस अगर समझ लिया जाए कि ये एक्सेप्ट भी अगर करना शुरू कर दें तो आने वाला इलेक्ट्रॉन px में आएगा। सो px में आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल फील्ड से तब्दील हो जाएगी पार्शियल फील्ड के अंदर। स्टूडेंट से वो फुल फील्ड से पार्शियल फील्ड यानी स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगी। ये बात आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुके हैं। सो फुल फील्ड से पार्शियल फील्ड में आने का मतलब स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ आना। स्टूडेंट्स, जब स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें पुश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी यानी कि आप एक अच्छी खासी चीज़ को लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे ले जाना चाहते हैं, जो कि एक अननेचुरल सा काम है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव नहीं होंगी बल्कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव होंगी। सो ट्रेंड आपको मैंने समझा दिया, कुछ एक्सेप्शनल केसेस से वो बता दिया। वैसे तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो ट्रेंड्स हैं वैसे ही हैं जो कि ग्रुप फर्स्ट ए के ट्रेंड थे। आई रियली होप आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका है। आज हमने स्पेसिफिकली अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अकरेंस के बारे में बात करेंगे, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।